हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। आपने की डिमांड, मैं कर रहा हूं सप्लाई। बच्चों का एग्जाम का माहौल गर्म हो चुका है। सारे बच्चे इस बात को लेकर चिंतित है कि सर इस बार एग्जाम में ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चन का स्टाइल पूछा जा रहा है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आता है, तो कोई टेबल वाला क्वेश्चन आता है, कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है। असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन आता है उसको क्रैक करने की नंबर 1 ट्रिक आपसे ऑलरेडी मैं वीडियो की फॉर्म में शेयर कर चुका हूं। इस वीडियो के अंदर तुम्हारी डिमांड पे सर टेबल वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा टेबल वाला क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बस इसका फॉर्मूला लेकर आया हूं। आप जो जो डिमांड करोगे मैं वो सप्लाई करूंगा। बहुत सारे पेपर है, चाहे 11वीं क्लास हो चाहे 12वीं क्लास हो, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स टेबल वाला क्वेश्चन आता है। और टेबल वाले क्वेश्चन को किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है और कैसे पूरे नंबर मिलेंगे वो मैं इस क्लास के अंदर बता रहा हूं। दोस्तों देखो, जब भी टेबल वाला क्वेश्चन आएगा ना, आपको ध्यान रखना है कि वहां पर 2 वर्ड आपको जरूर लिखे मिलेंगे। एक लिखा मिलेगा कंपेयर, दूसरा लिखा मिलेगा एनालाइज। एनालाइज या फिर इंटरप्रेट, ठीक है ना, कुछ भी हो, मतलब इसी वर्ड से आप दिमाग लगाओ। देखो दोस्तों, टेबल वाले क्वेश्चन में ये 2 वर्ड लिख के मिलेंगे और आपको पूरे नंबर लेने हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, टेबल कोई भी हो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, कोई ना कोई डेटा होगा। अब उस डेटा की आपको करनी पड़ेगी कंपैरिजन। कंपैरिजन में आपको यह बताना है कि कौन ज्यादा है या फिर कौन कम है। कौन कम है, कौन ज्यादा, कौन का मतलब वैल्यू, किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। भाई जो टेबल में दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई हुई चीज आपको अपने पेन से लिखनी है। उसमें पता लग जाएगा कौन ज्यादा है कौन कम है। जैसे कि मानो कि 2 कंट्री गिवन है, अब दोनों कंट्री की पॉपुलेशन गिवन है, तो आप बताओ कि किस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो लिख देना। दिख भी रहा है, मान लो चाइना की पॉपुलेशन 150 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़, लिखा हुआ है ना टेबल में, तो आप लिखेंगे उसको एक्सप्रेस करने के लिए कि पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? इतना लिखोगे, फिर दूसरे पे आना है। दूसरा है एनालाइज, इंटरप्रेट। इसमें दोस्तों आपको यह बताना है कि वो डेटा जो टेबल में दिया हुआ है वो क्या बात शो करता है, क्या बात इंडिकेट करता है, उस बात से क्या पता चलता है। या तो यह बता दो या बता दो आप उसका रीजन। जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अलग अलग टेबल होगी ना, एम्प्लॉयमेंट के डेटा से रिलेटेड हो सकती है, इंडिया चाइना पाकिस्तान की ग्रोथ रेट से कंपैरिजन हो सकता है, जीडीपी का कंपैरिजन हो सकता है, किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कंपेयर करने के लिए हो सकती है, नेशनल इनकम कंपेयर करने के लिए हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर करने के लिए हो सकता है। तो यहां पर देखो, यहां पर काम आएगी कॉन्सेप्ट की नॉलेज। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, यह चीज शायद टेबल में ना गिवन हो, यह टेबल में होगा, यह टेबल में नहीं होगा। हमेशा कभी कभी टेबल में हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। समझ रहे हो? तो यहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और भाई टेबल वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नया स्टाइल का क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना इसके लिए कोई बड़ा कैडे लेवल का कोई परफॉर्मा बना हुआ है कि इस पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, टीचर भी समझता है कि हाँ भाई जिस लेवल का क्वेश्चन है ये, स्टूडेंट को पहले से इस बारे में मतलब इतना बिल्कुल परफॉर्मा बनाना आता ही नहीं, पैटर्न बनाना आता ही नहीं। तो आप जिस मर्जी सीक्वेंस में लिखो, आपका आंसर सही होना चाहिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए बेसिकली स्टूडेंट्स को डर लगता है यार पूरे नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक तो डायग्राम वाला क्वेश्चन भी है, एक टेबल वाला क्वेश्चन भी है। डायग्राम वाले के बारे में बात बताता हूं, ठीक है। पहले टेबल की बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन लाया हूं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो कंपेयर एंड एनालाइज। जितने भी टेबल वाले क्वेश्चन होंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चन में यही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। फिर लिखा हुआ द ग्रोथ रेट ट्रेंड विटनेस्ड इन चाइना एंड इंडिया इन द 2 डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब दशक होता है, 10 साल। तो बीते हुए 2 10-10 साल के गैप दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, बल्कि 2 नहीं 3 डिकेड्स दिए हुए हैं। यहां पर क्वेश्चन देखो, 1991 से लेके 2000 का पहला डिकेड, और फिर 2001 से लेके 2005 दूसरे डिकेड में 5 साल कैच किए हैं, और एक 2 साल का और कैच किया हुआ है 2017-18 का डेटा, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ टेबल गिवन बिलो कंपेयर करो, एनालाइज करो। चाइना का डेटा ये रहा और इंडिया का डेटा ये रहा, चाइना का डेटा ये रहा। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए इस टाइम पीरियड में इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी थी, यहां पर गिवन है। इसी टाइम पीरियड में चाइना की ग्रोथ रेट कितनी थी, यहां पर गिवन है। आपको बस अपने आंसर के एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ नीचे आंसर,
आंसर में कुछ नहीं लिखा, आप पढ़ के देखोगे ना, यही चीज छाप रखी है कि ड्यूरिंग 1991 2000 के डिकेड में चाइना की ग्रोथ रेट ज्यादा थी, वो भी डबल डिजिट ग्रोथ रेट थी। फिर ड्यूरिंग दीज ईयर्स 2005 तक भी चाइना की ग्रोथ रेट ज्यादा थी, लेकिन 2017-18 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ने चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट को बीट कर दिया, समझे। तो यहां पर इंडिया की ग्रोथ रेट ज्यादा है। अब बच्चे ना यहां पर अलग अलग लैंग्वेज बना सकते हैं, वो ऐसे करके लिखेंगे जैसे मैंने बोला, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे 1991 से लेकर 2005 तक चाइना की ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा थी, सीधा चाइना की ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा थी, और जो टेबल में डेटा गिवन है वही एक्सप्लेनेशन में भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन 2017-18 में, जो कि यहां पर लाइन भी लिखी है, बट इन 2017-18 द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज हायर देन दैट ऑफ चाइना, चाइना से हायर हो गई। सिंपल सी बात, ये समझ में आती है, डेटा छाप दिया जो टेबल में गिवन था, कौन ज्यादा, हाँ चाइना ज्यादा, चाइना ज्यादा, यहां पर इंडिया ज्यादा, बस कौन ज्यादा कौन कम बता दिया, आधे नंबर तुम्हें यही मिल जाएंगे, अब आधे ज्यादा ही मिल जाएंगे। एनालिसिस में तुम क्या कह सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ये टेबल में मेंशन नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी होगा। अब देखो यहां पर ऐसा क्यों हुआ, इंडिया की ग्रोथ रेट ज्यादा क्यों हो गई, इंडिया की ग्रोथ रेट का रीजन था, इंडिया का रीजन है भाई ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। इंडिया में सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर की वजह से ये ग्रोथ रेट बढ़ी है। और चाइना में जो ग्रोथ रेट ज्यादा थी, वो चाइना में ग्रोथ रेट ज्यादा होने का रीजन था वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस, समझ रहे हो। ये भी लिखिए ना, अब नंबर कोई नहीं काट सकता, 3 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, समझे। एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर सिर्फ है एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड, टेबल कोई भी हो एनालाइज करना है आपको, रीसेंट ट्रेंड एनालाइज भी लिखा है ना, तब भी आप कंपेयर जरूर करना, जो भी डेटा गिवन है उसमें कौन ज्यादा कौन कम वो भी बताना। रीसेंट ट्रेंड इन सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर वर्कफोर्स है, किस किस सेक्टर में कितनी कितनी काम करती है उसका डेटा गिवन है। सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इस ईयर में इतनी वर्कफोर्स 64% प्राइमरी सेक्टर में, 16% सेकेंडरी में, और सर्विस में 20% लोग काम करते थे। अब 1999-2000 वाले ईयर में ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, 2011-12 का डेटा में ये और चेंज हो गया। तो आपको ये डेटा ही बताना है, जैसे कि आप बताने लगो, शुरुआत में पता लगता है कि प्राइमरी में 64% काम करते थे, और फिर टाइम चेंज हुआ तो 60%, और देखो अब 24%, यानी प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया का वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फॉल हुआ है, पहली बात। सेकेंडरी में आ जाओ, 16, 15 और 24, इसमें बढ़ गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, एक तरीके से मान सकते हो। और सर्विस सेक्टर 20, 23 और 26, सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ हुई है। तो आप ये मान सकते हो कि एग्रीकल्चर में फॉल हुआ है, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है। इतना बताओगे, ये कंपैरिजन यहां पर यही बता रखी है। अब तुम पढ़ोगे तो पता भी लग जाएगा, आंसर यही है। अब कुछ बच्चे यहां पर ये बता सकते हैं कि ये डेटा शो क्या करता है, ये इंडिकेट क्या करता है। भैया ये डेटा इंडिकेट कर रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से। जब तुम्हें रीजन बताना पॉसिबल ना हो तो ये बता दो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, टीचर इंप्रेस हो जाएंगे, नंबर दे देंगे आपको। तो टेबल वाले क्वेश्चन में खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है, कंपेयर और एनालाइज। अब डायग्राम वाले क्वेश्चन के बारे में बच्चे बहुत सारे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, सर डायग्राम वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो डायग्राम वाले क्वेश्चन के लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डायग्राम का कोई फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग तरीके के डायग्राम आ जाएंगे पेपर में। जब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो डायग्राम देखते ही क्लिक कर जाएगा कॉन्सेप्ट। तो डायग्राम तो बहुत सारे डायग्राम सैंपल पेपर वगैरह की प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे, समझ रहे हो। तो भाई आज टेबल वाले क्वेश्चन के बारे में मुझे ऐसा हिंट देना था, उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। और अगर आपकी कोई राय है, दिक्कत, परेशानी, डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता दो, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।